हमने बस फिनिश फील्ड में देखना स्टार्ट ही किया था, एक एक करके सारे प्लेयर टूटते हुए नजर आए और पूरी टीम आपको हैशटैग 16 पर एलिमिनेट होते हुए नजर आई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें रैपिड कियोस उनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है और किसी के साथ नहीं, ट्रू रीपर्स के ही साथ। और मैं देखिए जब मैंने उनको देखा था इनके ड्रॉप पर, मैंने कह दिया था कि जब आप ब्रिज लेकर के आगे जाने की ट्राई करेंगे तो आपका कैसे वेबसाइट को मेक आउट करना है आपको पता लग जाएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर आउट कीजिए। दूसरी तरफ अभी के लिए ओरंगुटान देखिए समक्ष से गुजरेंगे, जाली को मौका मिलेगा, नीट के साथ एक प्रहार किया जाएगा और जली क्या अपने ही नीट से खुद ही नॉक देखने को मिल रहा है, मुझे तो लग रहा है समापन उनका भी हो चुका है। जी हाँ, देखिए बड़ी बड़ी टीमें आपको यहाँ टूटते नजर आई है तारों की तरह। पहले रैकनिंग का खात्मा हुआ, फिर नेब्यूला का भी गेम ओवर हो चुका है, ओरंगुटान गेम से बाहर है, वेल्ट का समापन हो चुका है, जेनेसिस वो भी गेम से बाहर हो चुकी है। ये चल क्या रहा है आज के मैचेस के अंदर? जो टेबल टॉपर्स थे वो आपको धीरे धीरे करके गिरते नजर आ रहे हैं और जो टीमें नीचे पायदान पर थी वो अपना कमबैक लिख रही है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि तीनों ही टीमें जिस तरीके से लड़ रही थी, पहले हमने नेबुला को देखा, फिर हमने जेनेसिस को देखा, फिर ओजी को एलिमिनेशन। वहां पर तीनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में काफी ऊपर है, बट हाइड्री का वो स्प्रे बहुत कमाल का, एक फ्रैग वहां पर उस फाइट से निकाला जरूर है, बट ऑटोबॉट्स उन्होंने उस फिनिशेस को सिक्योर करे और अभी भी कोशिश कर रहे हैं हर्ष यहाँ पर जो हल्का सा पिक्सल विजिबल है वहां से जो ओपनिंग है वो क्रिएट करा जाए। अगर उन्होंने फिनिश फीड पर ध्यान दिया है तो ऑलरेडी एलिमिनेशन हो चुका है टॉप 3 टीम्स का और K9 के पास मौका है कि यहां अगर एक बड़ा गेम बनाते हैं तो ऊपर जा जरूर सकते हैं, बट विक्टोरियस सुमस के प्लेयर्स को समाप्त किया जाएगा। एक बहुत कमाल का फाइट यहाँ टीम ट्रू रिपर्स निकाल कर जाएंगे। जेली को एक फ्रैग मिला है, हर्ष एक और फ्रैग अपने लिए सिक्योर करते हुए 4 फिनिशेस टीम ट्रू रिपर्स वो सिक्योर करेंगे, बट विक्टोरियस सुमस अच्छा खासा चट्टान का वो कवर भी देखने मिल रहा है जिस वजह से खिलाड़ी बचे हुए, लेकिन ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स प्रॉब्लम बन रहे हैं ट्रू रीपर्स के लिए। ट्रू रीपर वापसी करनी है दूसरे मैच के अंदर, ये सोच कर आए हैं और ट्राई तो पूरा है उनका, लेकिन जो आगे पीछे प्लेयर लगे हैं और ट्रू रीपर्स बीच में फंसते हुए नजर आई थी, लेकिन समहाउ ट्रू रीपर्स ने अपने आप को बचा तो लिया था। लेकिन ये ग्रेनेड आखिर पीछे जो साथी था क्या उसने थ्रू किया या फिर सामने से आया था? चलिए जेली वो उस चीज का काउंटर करेंगे, वो उस चीज का बदला लेने का ट्राई करेंगे और ट्राई आउट्स उन्होंने हर्ष को कर दिया है नॉकआउट। जेली अपने आप को जल्दी तैयार कर लीजिए क्योंकि वो प्लेयर एक के बाद एक प्लेयर को गिराने में माहिर है। 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया जाएगा, हाइड्री अकेले बचे हैं और ये आखिरी ग्रेनेड अगर सही जगह गिरा तो हो सकता है कि एक 1v3 ट्राई आउट्स करते हुए नजर आ जाए। कोटल सामने होंगे, शॉटगन लेकर जाएंगे, हाइड्री एक प्लेयर को नॉकआउट किया, समाप्त करना पड़ेगा। पीछे से आए स्प्रे और डॉट एचपी पर था वो खिलाड़ी और टीम पंक अगेन, टीम पंक का जो स्प्लिट था वो काम आएगा। देखिए सामने के खिलाफ शुरुआत करती दिखाई देती है, बट 15 टीमें हैं जहां पर टीम रेकनिंग का सबसे पहले समापन हुआ, वरना 16 हमें देखने को मिलते हैं। बट जेनेसिस के हंटर्स क्या करना चाह रहे थे? जेनेसिस एंड जॉनथन वो हमें देखने को मिलेंगे, बट चलिए जिसका इंतजार था हमारी पब्लिक को, हमें एंड खास करके उनके चहीतों को, सर्कल हमें देखने को मिला। राइजिंग चैंपियनशिप सीजन 2 की कहानी समाप्त होते होते हमने द लेजेंड, द मिथ, द मॉन्स्टर को भी देख लिया है। अपने नाम के साथ, अपनी टीम के साथ वो खिलाड़ी जुड़ा हुआ है। देखेंगे कि कहानी जब नहीं होती है तो कितने काफी करीब जाएंगे। स्पोर्ट किया गया जाली के द्वारा, बट जाली रुकेंगे और इसी के साथ हाथों में वो निकालेंगे, बट इंस्टेंटली जाली को रियलाइज हो चुका है कि लोकेशन बेटर नहीं, अगर मैंने प्रयास किया तो मैं नॉक भी हो सकता हूं। तो रोटेशन को टेक आउट करेंगे, पहले सटीक प्लेसमेंट इनको लेनी होगी, अगर इनके पास पोजीशन नहीं होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी के लिए बेवरा लिया जा रहा है, कौन सा खिलाड़ी कहां देखने को मिल जाएगा, बाकी टीममेट का इंतजार भी किया जाएगा। देखिए इसी के साथ मौका मिला, पीछे से एक खिलाड़ी आएगा, जली को नॉकआउट कर जाएगा, बट ये रीपर का नीड होगा जो जली को टेक डाउन करेगा और उसके साथ साथ हालात यार आपके बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। देखिए हाइड्री का ऊपर एक नया नॉक आ चुका है, हर्ष एक आखिरी उम्मीद, हर्ष जंप आउट लेंगे, कनेक्शन बनाने का पूरा प्रयास, बट ये गन शिफ्टिंग के बाद भी एक नॉकआउट। ओके फर्स्टली मुझे लगा नहीं था कि आप गन शिफ्ट करने के बाद एक टेकडाउन निकाल सकते हो, बट अब आपने टेकडाउन भी किया। बट पहला जो मैच था कुछ अंक निकाले, उसके बाद हैशटैग 14 की और वो समाप्त होते हुए नजर आए, लेकिन इस बार वापसी करनी पड़ेगी। टीम सेंटा के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा, और एक दिन रहता तो और ऊपर आ सकते थे, लेकिन आज भी देखिए बहुत दूर उन्हें जाना है। 2 चिकन तो निकाल लिए चलिए मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी टॉप 5 तक भी पहुंचना एक बड़ा संघर्ष है। देखते हैं कि स्ट्रगल को वो कैसे पूर्ण करते हुए नजर आएंगे, लेकिन लगता है कि ट्रू रीपर्स अर्ली फाइट लेना चाहती है, कुछ ओपनिंग निकालना चाहती है। जॉनथन एक बढ़िया एंगल की ओर बढ़ चुके हैं, पीछे उनके साथी, और ये सबसे पहला जो कनेक्शन था प्लेयर के ऊपर होगा। नॉक निकाला गया है, ब्यूटीफुल टेक डाउन आया है, यानी अब की बार मुझे लगता है कि ट्रू रीपर्स की सरकार आपको यहाँ पर चलते हुए नजर आ सकती है। पीछे रैपिड क्योस मौजूद, कंप्लीटली प्योर सिनेमा हम कह सकते हैं, वो अब शुरू होता दिखाई देगा। जॉनथन
ट्रेस कर रहे थे हिग्बर्सन के इस खिलाड़ी को, टाइगर को, और वो टाइगर थोड़ा सा और डाउन रिच पर जाता हुआ, लेकिन चलिए वो रुकते दिखाई दिए। लेकिन जॉनथन ग्रेनेडियर है, इनका ग्रेनेड कभी चूकता नहीं है। अब देखना है कि क्या ऑन पॉइंट गया। जी हाँ, काफी कमाल का वो डैमेज, लेकिन कैजुअलिटी वो अभी तक नहीं मिला है। जॉनथन क्या दोबारा से प्रयास करेंगे? क्या दोबारा से वो 2 अंक इनके खाते में ही हमें देखने को मिलेंगे? बट जॉनथन को थोड़ा सा कवर में फाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि सामने हिग्बर्सन के और भी खिलाड़ी मौजूद जो कवर जरूर की बेहतरीन राइवलरी के तैयार टीम पंख, उनका भी प्रयास रहेगा इस फाइट में आगे बढ़ने के लिए। और चलिए यहाँ पर शुरुआत हुई है। जॉनथन वो डिस्टर्ब कर रहे थे टाइगर को, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हाइड्री होते हुए उनका वो समापन नजर आएगा। हाइड्री जैसे ही बाहर गए, हिग्बर्सन के उन खिलाड़ियों ने उनको अंक में धर दबोचा, और जॉनथन अब ज्यादा समय है नहीं, सर्कल की ओर रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि जोन वो काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। और वहीं पर हम चर्चाएं करेंगे उन टीम्स की, टीम पंख जो इनके साथ साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रयास में क्या वो सफलता प्राप्त होगी? और ये लीजिए टीम पंख, वहां पर वो मुकाबला जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर रुक रहा है, फिर समाप्त हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है। बैक टू बैक वो केओस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकाबला वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर फाइट्स हमें देखने को मिलेंगी। मल्टीपल खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, शिकार करने का वो प्रयास। आईको 8-बिट लगता है इस मैच के भी अंदर उनका खात्मा हो सकता है, और K9 के प्लेयर ने बनी के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ कुछ नया देखने को मिला, लेकिन ट्रू रीपर्स हो चली नॉकआउट। हर्ष बचाना पड़ेगा अपने साथी को, और कोई भी कभी भी आपके इस कंपाउंड के ऊपर स्लैम कर सकता है। रैकनिंग के प्लेयर्स वो नेब्यूला के साथ खेल खेलते हुए जहां 2 प्लेयर्स को नॉकआउट भी कर दिया है, और टीम पंक के प्लेयर को भी उन्होंने टेक डाउन किया है। और जस्टी को देखिए, मैं कह ही रहा था कि टीम तमिलास और टीम पंक कभी भी आपके नजदीक आ सकते हैं, आए भी और गए भी, पता तक नहीं चला। बड़ी जल्दी इस टीम का जो समापन है होता हुआ नजर आया, बिकॉज पीछे से अटैक किया गया बाय K9 Esports एंड राइट नाउ हर्ष। जी हाँ, और अभी के लिए फिलहाल आप देख सकते हैं काफी कमाल का वो ग्रेनेड मिस्टर IGL का टीम ट्रू रीपर्स को बाहर प्रस्थान करवाया। और अभी अगर हम चर्चाएं करें वेल्थ के प्लेयर्स की, तो एकमात्र खिलाड़ी गोकू बहुत ही ज्यादा डिसबैलेंस हम कह सकते हैं, बट लेट्स सी किस तरीके से वो कमबैक होगा। एकमात्र खिलाड़ी क्या सर्वाइवल की ओर भी बढ़ पाएगा? दर्शकों, आप प्रेडिक्शन बताइए कि कौन सी वो टीम है जो इस मुकाबले में चिकन लेकर जाएगी। रैपिड केओस स्टिल वेटिंग फॉर द लास्ट। देखिए अभी के लिए यहाँ पे हाइड्री शुरू हो जाएंगे। एक नॉकडाउन यहाँ डाल दिया गया, टेक डाउन निकालने के बाद बहुत बखूबी जानती है कि उनके लिए मुकाबला कितना ज्यादा जरूरी है। बट जैप आप उनको देखिए कि वो प्लेयर जोन के बाहर देखने को मिल रहा है, बट हाइड्री वो स्प्रे बहुत कमाल का बनी, उनकी एचपी काफी ज्यादा लो हो चुकी है। बट चलिए स्कल उनको डाउन किया जाएगा, हंटर्स वो नॉक होते हुए नजर आएंगे। रोमन एक बढ़िया नॉक उनकी तरफ से भी आता हुआ। देखते ही देखते एक बार फिर जो मुश्किल है ना वो बढ़ रही है, एक बार फिर तकलीफें यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं जेनेसिस के, और जेनेसिस क्या वो यहाँ से निकल पाएंगे? बट वाइपर उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। ग्रेविटी अब बचते वो एक अकेले प्लेयर। हाई ग्राउंड्स की अगर हम चर्चाएं करें तो वहां पर टीम रैपिड केओस हमें देखने को मिल सकती है। अगर रैपिड केओस स्पॉट करती है ट्रू रीपर्स को, तो डेफिनेटली यहां पर स्ट्रगल जो है बढ़ जाएगा। टॉरस बच रहे थे, बट हाइड्री ने कहा आइस स्पाइस, मैंने आपको पकड़ लिया है, आप अंक में तब्दील होने वाले। और वो डाउन करेंगे और इंस्टेंटली फिनिश करना चाहते तो जरूर थे, बट दूसरे प्लेयर आएंगे अल्फा और रेस्क्यू करेंगे अपने प्लेयर्स को, और एलिमिनेशन वहां पर इनको देखने को मिलेगा। बट टीम ट्रू रीपर्स के लिए जॉनथन उनको डाउन जरूर किया जा चुका है। देखने वाली बात होगी क्या रिवाइवल मिल पाता है कि नहीं, बट नहीं, काफी ज्यादा ओपन ग्राउंड एरियाज के और नॉक है, और ऊपर से जोन भी आ चुका है। और अगर रेकनिंग की नजर नहीं जाती है तो शायद रिवाइवल की प्रक्रिया उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कुछ समय है यहाँ पर क्योंकि जोन थोड़ा स्लो आ रहा है। बट एक बार फिर जेनेसिस के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। ग्रेविटी जो अकेले प्लेयर थे उनका सफर खत्म होता नजर आएगा, बट हाइड्री विद दैट स्प्रे हीरो उनको टेक डाउन करा। टीम हिग्बर्सन के प्लेयर्स परेशानियां एक बार फिर बढ़ती हुई, बट हाइड्री कमाल का वो कनेक्शन वहां पर बनाते हुए नजर आएंगे हाइड्रो को। बट जॉनथन वो आगे की ओर दौड़ लगा रहे, नेब्यूला के वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद। चलिए वो व्हीकल के साथ दूसरी ओर प्रस्थान करना चाह रहे थे, बट दिस इज जॉनथन ट्रेस करते हुए। एंड कभी भी गोलियां अगर चूकती हैं तो चूकती है, लेकिन इस बार नहीं चूकने वाली। जॉनथन काफी कमाल का एक्यूरेट किया, काफी ब्रिलियंट कनेक्शन, लेकिन उन नॉकआउट्स को फिनिश में बदलना पड़ेगा, और एल्स आपकी मेहनत जो है वो किसी और की सफलता बनती दिखाई दे सकती है। बट लेट्स सी क्या यहाँ पर टीम ट्रू रीपर्स डोमिनेट कर पाएगी नेब्यूला के बाकी के 2 खिलाड़ियों को। बट राइट नाउ हर्ष उनका फोकस है, ओपन में काफी ज्यादा आए, फिनिक्स के खिलाफ वो प्रहार करना चाहा, लेकिन ऊपर रेकनिंग मौजूद। ट्रायआउट उनका वो समापन हमें देखने को मिलता नजर आएगा। एंड राइट नाउ टीम ट्रू रीपर्स वो
मैनेज होती दिखाई देगी एंड जॉनथन वो कॉट हो चुके हैं, उनका वो एलिमिनेशन देखने को मिलता नजर आएगा। हाइड्रो वो नेबुला फिनिक्स को डाउन करेंगे टीम ट्रू रीपर्स एट अ मोमेंट दो टीमों को बैलेंस करती हुई, बट राइट नाउ लविश का वो ग्रेनेड आज को हार्शली डाउन करेगा। और मैंने पहले भी ये चीज कही थी कि नॉकआउट को कैजुअलिटी में बदलो और एल्स आपकी मेहनत जो है वो पूरी तरीके से पानी में जाएगी। देखिए जहां तक मुझे लग रहा है हाइड्री पूरा एक प्रयास करेंगे, बट इसके साथ स्पोर्ट आउट किया गया, रिवाइवल इनिशिएशन कर नहीं पाएंगे हर्ष को, और इसके साथ हर्ष बाहर देखने को मिल जाएंगे। एक आखिरी उम्मीद, दो खिलाड़ी आंखों के समक्ष, एक को नॉक किया जाएगा नेबुला, एक प्लेयर ऑलरेडी डॉट एचपी पे देखने को मिलने वाले फोनिक्स। अगर आपने पीक लिया तो हाइड्री वो आपका एलिमिनेशन कर देंगे, ऐसा लग रहा है नेबुला वो साथ चुके कि उनको देना है रिवाइवल और एक एक करके पहले एलिमिनेशन को ग्रीन आउट करना होगा हाइड्री के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार उनके पास अंक तो आ चुके हैं, बट अभी के लिए उनको और भी सर्वाइव आउट करना है। सर्कल जाओगे या फाइट आउट लोगे, बिकॉज नेबुला का तो सर्कल आना ही है, ये तो आपको अंदेशा जरूर है, बट इसके साथ आपके पास एक रिच का डिसएडवांटेज भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए हाइड्री पहले यहाँ पे कवरेंस का यूज आउट किया जाएगा, ओजी का एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा, एक नीड आएगा, डैमेज आउट हो जाओगे, 1 HP आप भी जाओगे, बट इसके साथ लगातार मॉलोटॉव को आपके समक्ष आते जा रहे हैं और एक नीड आएगा फोनिक्स का, जिसके साथ अब बाहर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ अभी के लिए टीआर के खिलाड़ियों टीम पंख हमें देखने को मिलते नजर आएंगे। हाइड्रो आपके सामने वो व्हीकल रोटेट होता हुआ, क्या यहाँ पर फाइट होगा? जी हाँ, हाइड्रो वो रुकेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए बिल्कुल तैयार ये खिलाड़ी, लेकिन आसपास भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा हाइड्रो को, क्योंकि वहां पर भी इनके ओपोनेंट्स मौजूद है। बट लुक एट दिस आइकू ओरंगटन करीब है हाइड्रो के एंड आतंकी आपके आतंक पर पानी फेरा। एंड लुक एट दिस द केओस, वो ट्रू रीपर्स की ओर से इनिशिएट किया जा रहा है। टीम ट्रू रीपर्स इस बार तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर कियो गोज डाउन एंड क्या कियो को रिकवरी मिलेगी, क्या वहां पर रिवाइवल दिया जाएगा? एंड टीम आइकू ओरंगटन काफी आउटस्टैंडिंग प्ले था, लेकिन अब डिफिकल्टीज उनके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आतंकी का वो कंफर्मेशन हाइड्री के पास जा चुका है। मैक्लेरन को आप देख सकते हैं ग्रेनेड के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब थ्रो करे, बट उनके ग्रेनेड से पहले कहीं टीम ट्रू रीपर्स वो धावा ना बोल दे। चलिए मैक्लेरन का वो ग्रेनेड गया, बट हाइड्रो को ज्यादा वहां पर डैमेज नहीं कर पाया। हर्ष भी उनके साथ मौजूद है। हाइड्रो ने आरू को डाउन किया है, काफी बढ़िया फ्लॉलेस फाइट यहां पर आइकू ओरंगटन एंड ट्रू रीपर्स, लेकिन ट्रू रीपर्स का पलड़ा भारी है, क्योंकि आइकू ओरंगटन के खिलाड़ियों के सामने ढेर हो रहे हैं। मैक्लेरन जितनी तेजी से उनकी ओर बढ़े, उतने ही रफ्तार से उनको धर दबोच लिया गया। एंड राइट नाउ टीम ट्रू रीपर्स हाइड्रो विद एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, 3 कंफर्मेशन आइकू ओरंगटन पे पड़े भारी। जी हाँ, बिल्कुल एक बढ़िया जो फाइट है वो निकाल करके हाइड्रो एक शानदार पंख एक अच्छे स्पॉट पर हमको देखने को मिल रहा है, और यहां से वो चिकन निकालेगा कौन ये बताना बड़ा मुश्किल है। वेल्ट वो एक अकेले प्लेयर अभी भी बचे, एचबी के पास नंबर्स है, बट नेबुला वो भी 2 प्लेयर्स के साथ इस मुकाबले के अंदर सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, और जेनेसिस वो 3 फिनिशेस लेकर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। बट लीजिए पंख उनको टेक डाउन किया जाएगा, कियो के द्वारा एक कमाल का जो नॉकआउट है वो अभी के लिए आता हुआ नजर आएगा, और इंस्टेंटली हाइड्रो वो व्हीकल लेकर ऊपर की तरफ जाने की जो कोशिश है वो करेंगे। कियो कमाल का वो स्प्रे वहां पर देखने को मिला था, बट रिकवरी क्या वहां पर रिवाइवल मिल पाएगा? टीम पंख के प्लेयर्स को ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द रिवाइवल की प्रक्रिया उसे एग्जीक्यूट वहां पर किया जाए। और चलिए आई थिंक ज्यादा समय वहां पर टीम बट जेली वो काफी करीब आ चुका है, और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पीछे वो प्लेयर था। शॉट लिया, कनेक्शन बने, टेक डाउन वहां पर किया जाएगा। टीम ट्रू रीपर्स के लिए दिक्कत है, बट कमाल तरीके से उस 1v1 फाइट को रिटालिएट किया गया। डाउन करते हुए नजर आएंगे प्लेयर्स। टीम दोनों ही टीम्स के एक जो प्लेयर्स है वो नॉकआउट हो चुके हैं, बट ट्राई आउट उनकी भी एंट्री यहां पर होती हुई नजर आएगी। 2v3 का वो बैटल ट्राई आउट, एक अच्छा ग्रेनेड पिन कर जरूर है, और ये ग्रेनेड अगर कनेक्शन बनाते हैं तो काफी हद तक ट्रू रिपर्स के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। जहां ग्रेनेड का स्लैश डैमेज वहां पर जेली को पड़ा जरूर है, पर ट्राई आउट खुद के ऊपर डैमेज काफी ज्यादा डील कर चुके हैं। टेक डाउन वहां पर किया जाएगा टीम पंक के लिए, बचते हैं केवल 2 प्लेयर्स, कॉटल और पंक, उनके कंधों पर वो जिम्मेदारियां काफी रहेगी। बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स का प्रहार, बट इसी बीच पंक उनको दूसरी ओर से भी जो शॉट्स है वो पड़ते हुए नजर आएंगे। वेल्ट उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले के अंदर आता हुआ नजर आएगा। जेली उनको रिवाइवल अभी तक के मिला नहीं है, बट जल्द से जल्द रिवाइवल देने की कोशिश। चलिए जेली उनको रिवाइवल दिया जा चुका है, अपने आप को पूरी तरीके से रीसेट यहां पर जेली जो है वो करते हुए नजर आएंगे, और हाइट का बहुत बेहतर इस्तेमाल, बट टीम पंक किसी बीच उनको भी समाप्त किया जाएगा। मौका टीम ट्रू रिपर्स के पास है कि टीम हेगबोजन उनको भी वो यहां पर रोक सकते हैं। जितनी भी टीमें टॉप 6 के अंदर, टॉप 5 के अंदर देखने मिल रही थी, सभी का समापन हो चुका है। नेब्यूला अक्सर अच्छा ग्रेनेड फेंकते हैं, बॉम्ब ट्राई कर रहे थे लैंड करने का, लेकिन उससे पहले पीछे से स्प्रेज आए, समापन किया गया। बट राइट नाउ देखते हैं कि ट्रू रीपर सब सामने, रैपिड कियोस के फ्लैश एंड एक ब्यूटीफुल ग्रेनेड वो कियो की तरफ से जाता हुआ दिखाई दिया, और टायर अगर आप देखें व्हीकल का वो पूरी तरीके से बस्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी
ट्राई करेगी ट्रू रीपर्स, हो सकता है आएगी, मगर हिगबॉसन पोजीशनिंग ले ली है, स्प्रेस करेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं, लॉन्ग रेंज से ट्रू रीपर ने स्प्लिट ले रखा है और हिगबॉसन ने गलती कर दी, समझ नहीं पाए प्लेयर्स। और ये देखिए स्प्रेस की बारिश स्टार्ट, एक प्लेयर नॉकआउट हो चुका है, स्कल ने एक खिलाड़ी को नॉकआउट किया, मगर ग्रेनेड्स अभी तक ट्रू रीपर के प्लेयर्स ने सामने लैंड किए नहीं थे, मगर हाइड्री वो एक प्लेयर को नॉकआउट कर देंगे। मैन पावर ऑलरेडी काफी ज्यादा कम है हिगबॉसन का, और ये स्प्रे और एक प्लेयर को नॉक करेगा। ट्रू रीपर्स यहां पर कमाल का गेम दिखाती है और अब सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बचेगा। इट्स 1 वर्सेस 3। जी हाँ, और ये लीजिए उनको भी एक आखिरी ब्यूटीफुल स्प्रेस के साथ समाप्त किया जाएगा। हर्ष की कुछ चंद गोलियां लगी, 2-3 गोलियां लगी, और हो देन गो प्लीज विजिट वेब स्क्वायर, जहां पर आपको काफी बढ़िया और बेहतर तरीके से डिजाइन करने का मौका मिलेगा अपने वेबसाइट्स को। बट लुक एट दिस टीम तमिलास के वो आखिरी खिलाड़ी, उनके ऊपर वो परचम लहराया जाएगा और उनका वो समापन हमें नजर आएगा। और देखते ही देखते राइजिंग चैंपियनशिप 2 की जो कहानी है वो बिल्कुल 3 टीमों के बीच पे आकर रुक चुकी है। आखिरी मुकाबला, अंतिम मुकाबला, रीपर्स रहेगी, हाइड्रो डोमिनेट करती दिखाई दी। और अभी भी आप देखिए पोजीशनिंग की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रो वंस अगेन दिस मिथ राइवल, ये खिलाड़ी रुकने नहीं वाला है। एंड अभी के लिए फिलहाल एक अनमैचेबल राइवलरी उनकी ओर से, एक बढ़िया प्रदर्शन जिसका काफी देर से इंतजार था कि टीम ट्रू रिपर्स जब भी स्टेप इन करेगी, जब भी चार्ज इन करेगी, तो कुछ इस प्रकार का मंजर हमें देखने को मिलता नजर आएगा। एंड हाइड्रो, आर यू गोइंग टू स्टॉप योरसेल्फ और नॉट? क्योंकि आपके कनेक्शंस, आपके कनेक्टिविटी, आपके प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त करती दिखाई दे रही है। मोलोटॉव्स का प्रयोग करेंगे यहां पर, लेकिन हाइड्रो क्या वो कंफर्मेशन भी आपके खाते में आएगा? लुक एट द chaos has been end and here we go. The total दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।